नेक्स्ट सही जोड़ी जो है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है, इस पर एक जो त्रिकोणमितीय फलन है वो दिया हुआ है cos थीटा। तो यहाँ पर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एक तो होता है 1/sec थीटा। यदि कहीं sec थीटा दिया हो तो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन sec थीटा कहीं पर नहीं दिया है। एक सर्व समका होती है sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर से cos थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा बराबर ये होता है, ये भी कहीं पर दिया है क्या? बिल्कुल यस। यहाँ पर जो cos थीटा है इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड नंबर का होगा, जो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सेकंड देखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोसिक स्क्वायर थीटा का। कहीं पर भी कोसिक स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है तो उसका आंसर वही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर का ही है, ये इसका फर्स्ट नंबर राइट आंसर है। ये डायरेक्ट सर्वसम का है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर इसकी वैल्यू होती है 1। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 बराबर 1/2। 1/2 अगर कहीं पर भी 1/2 लिखा हुआ है इस पर, ये है तीसरे नंबर का, तो ये 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे क्या है, सारणी अभी बनाने के लिए मैं बता दूंगा सारणी और फॉर्मूला किस हिसाब से है। तो cos 30 और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है cos 30 इक्वल टू रूट 3/2। तो यहां पर दिया है 6 नंबर वाला, 6 नंबर का सही है। tan 60 होता है रूट 3, फॉर्मूला है डायरेक्ट। इसको अभी रोक देंगे, इसको मैं बताऊंगा, अभी सॉल्व करके भी बता देंगे। cos 0 का मान होता है 1, cos 90 का मान होता है 0, और जो इसका आंसर होगा एक ही बचा है तो ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन सॉल्व करने में जाएगा, इसको मैं सॉल्व करके बता देता रहे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 9 10 स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर इसका कितना आ जाएगा 9। यहां पर हम देखते हैं 9 इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बाद जो ये सही जोड़ी बताई, इस सही जोड़ी के बाद में ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल से है उस पर अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उस पर सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। यहां पर थीटा 0 0 के बाद 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फलन होते हैं, 3 मुख्य फलन होते हैं और 3 के उल्टे 3 होते हैं। इसको
हम जीरो से यहां पर जो ये लिखा है इसको लिखेंगे हम साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक। यहां पर जो जीरो है हम जीरो से लगा करके 1 2 3 और 4 तक नंबर डाल लेते हैं। मतलब जीरो से लगा करके 4 तक की हम गिनती लिख लेंगे। सभी में हम 4 से भाग दे देंगे और सभी में रूट लगा देंगे। ये सभी में रूट लगा दिया। यदि जीरो में 4 का भाग देंगे और रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। 1/4 में अब वर्गमूल लेंगे 1/2, क्योंकि 1 का 1 और 4 का 2, ये कट जाएगा। 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट 3/2 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। जो ये मान आया है इस मान को हम पूरा का पूरा कहां रख देंगे, इधर रख देंगे। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, रूट 3/2 और इसका मान 1। अब क्या करते हैं, ये हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। कॉस की जो वैल्यू होती है जो इधर से रखना चालू करेंगे, पहले क्या लिखा है 1 लास्ट में, तो इधर 1 आ जाएगा। रूट 3/2 हो जाएगा। इसका 45 का सेम होता है, इसका 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला जो तीसरा आता है उसका नाम है टेन। तो टेन के लिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन के जो मान निकाले हैं उसमें हम कॉस के मान का भाग देते जाएंगे। अब कॉस के मान का अगर भाग देंगे तो सीधा सीधा है कि 0 में 1 का भाग देंगे 0, इसमें भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। अलग से दे करके देख लेना भाग, 1/2 में √3/2 भाग देंगे, इसका अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा, तो ये दोनों कट जाएंगे 1/√3 हो जाएगा। ये दोनों सेम है इसलिए इसका वैल्यू 1, 2 से 2 कट जाएगा √3। किसी भी नंबर पर अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वह नंबर जो है वह नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो। देखिए इस पर जैसे हमने ये टेन की निकाल लिए, साइन की निकाल लिए, कॉस की निकाल लिए। अब जो कॉट होता है वो टेन का कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसका हम क्या करेंगे कि सबको जो टेन की वैल्यू निकाली है, टेन का मान निकाला है, इसी को हम क्या करते जाएंगे, उल्टा करते जाएंगे। तो 0 का या फिर इधर से रखना चालू करें तो भी मान सही हो जाएंगे। फिर ये आ जाएगा √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू √3 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बात आती है किसकी, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर जो कॉस है इसकी वैल्यू साइन की उल्टी होगी। साइन का उल्टा 0, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा होगा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा 2। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोसेक का क्या है √3/2, तो इधर कितना हो जाएगा 2/√3। एक का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। अब जो सेक थीटा है, सेक थीटा का हम क्या करेंगे, जो कोसेक थीटा है कोसेक थीटा का इधर से वैल्यू रखना चालू करेंगे तो 2/√3, √2, 2 और यहां पर ये अनंत आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की सारणी कंप्लीट हुई। ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट सही जोड़ी, अगली सही जोड़ी क्या है देखते हैं। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। जैसे यहां पर दिया है साइन, पहला वाला साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। जो बटे में प्लस लगा है इसका हम संयुग्मी गुणा करवाएंगे। संयुग्मी गुणा
ये होता है जो बटे में होता है प्लस का माइनस करके और माइनस का प्लस करके अंश और हर में गुणा करवा देते हैं। तो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें जो सर्वसमका होती है, सर्वसमका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहां से इसको पक्षांतर कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो 1 के तरफ पहुंच जाएगा। तो ये वैल्यू उठा करके इधर रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये साइन खत्म हो जाएगा और ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां पर कहीं पर भी ये दिखाई दे रहा है? यस, ये सेकंड नंबर का, तो इसका ये आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का, राइट। cos थीटा, cos थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये पहला नंबर का ही है 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। अब देखते हैं हम tan 90, तो tan 90 का जो मान होता है वो होता है अपरिभाषित या अनंत, ये होता है। इसके पहले मैंने सारणी बताई है, सारणी को कंप्लीट कर ले। अच्छा, अब यहां पर ये सर्वसमका जो दी है इसका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसका हम रूट हटा दें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा जो दिया है अंडर रूट 1, मैंने अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा। साइन थीटा हमें देखना होगा कहां पर है, ये साइन थीटा है। सेक थीटा, सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये रूट लग जाएगा तो इसका सेक का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, साइन जीरो, साइन जीरो अभी मैंने बताया था साइन जीरो की वैल्यू 0 होगी। कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये पूरी की पूरी सर्वसमका है, दोनों पर कोण बराबर है 25 अंश 25 अंश, और 25 अंश 25 अंश साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 भी 1 होगा। तो इसका 1 कहाँ है आंसर, ये आंसर 9 नंबर का। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सीधे है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होगा टेन स्क्वायर थीटा। और टेन 30 1/√3, ये वाला 1/√3, ये ऐसे सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब फिर चलेंगे नेक्स्ट सही जोड़ी की तरफ। चौथी सही जोड़ी जो है, 3 सही जोड़ी बता चुके हैं, अब चौथी सही जोड़ी क्या है।